सो चैंपियंस, हम अपनी आज की मीटिंग का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब ने सुबह मॉर्निंग में पोस्टर में इस चीज़ को वाज़े तौर पे देखा होगा कि आज की मीटिंग का जो हमारा एजेंडा है, जो टॉपिक है, माइंडसेट फॉर सक्सेस, सोच बदलो और मुस्तकबिल बदलो। बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमने जो है वो अपनी मीटिंग का एजेंडा रखा है। ऐसा एजेंडा क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है प्रीवियस टाइम में जो हमारी मीटिंग हुई थी वो हमने कंटेंट क्रिएशन, लॉयल्टी कार्ड और सेल प्रोसेस के ऊपर की थी। उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। सेल प्रोसेस के बारे में हमने बताया, सारी चीज़ें डिस्कस की। आप लोगों ने इनविटेशन का डेमो भी मांगा था, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने कंटेंट क्रिएशन के लिए, एआई के लिए जो वो बात की हुई थी, उसके ऊपर भी मैंने आज थोड़ा सा काम किया है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसके ऊपर भी कुछ न्यू वेबसाइट्स में लेके आया हूँ आज, जिनके ऊपर आप फ्री में वीडियो बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपना जो है वो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने जो है वो सर्चिंग की है, सीखा है, समझा है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर अभी तक मुझे नॉलेज नहीं मिली है। तो जब तक नॉलेज प्रॉपर इकट्ठी मैं नहीं कर लूँ तब तक मैं आप लोगों तक डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज की जो हमारी मीटिंग है, तो आज की मीटिंग का जो हमारा एजेंडा है, माइंडसेट फॉर सक्सेस, सोच बदलो मुस्तकबिल बदलो। ऐसा क्यों है? आपने अपनी फैमिली के बड़े बुज़ुर्गों के साथ या फिर अपने मोहल्ले में किसी से ये ज़रूर सुना होगा, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। क्या आप सबने ऐसा सुना है? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। क्या ये आपने एक मुहावरा है, ये सुना है आप सबने? जी बिल्कुल सुना है। अब ये आपने क्यों सुना है, कैसे सुना है, इसका क्या मकसद है और इसकी क्या रियलिटी है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, या ये सिर्फ जो है वो एक क्या कहते हैं कि मुहावरा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। वो कहते हैं समझदार पर्सन के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर आप वाकई में आपके अंदर जो है वो समझदारी की कुछ निशानियां हैं तो आप बाकायदा इस चीज़ से समझ सकते हो कि भाई एग्जैक्टली जो है वो इस मुहावरे का मतलब क्या है। यानी जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो आज का जो हमारा मीटिंग का एजेंडा है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है, माइंडसेट फॉर सक्सेस। सोच को बदलोगे तो मुस्तकबिल बदलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि माइंडसेट क्या है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जो रिचेस्ट पर्सन है उनका माइंडसेट किस तरीके का होता है, माइंडसेट कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे हम बना सकते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे माइंडसेट के ऊपर, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आज की इस मीटिंग में जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। एग्जैक्टली जस्ट इन 3 to 4 वर्ड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि माइंडसेट बेसिकली किसको कहते हैं। हमारी सोच या हमारे नज़रिए या हमारा डिसीजन लेने का जो तरीका होता है, उस पूरे तरीके को हम माइंडसेट कहते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या नज़रिया रखते हैं किस चीज़ के बारे में, या हम कौन से डिसीजंस लेते हैं, इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे तरीके को हम हमारा माइंडसेट कहते हैं। और जैसा कि आप सबने देखा सुना है, जैसी सोच वैसा ही आप पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो ऐसा क्या सोचें जो हम अपनी मंजिल की तरफ मूव करें। देखें होता क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, तो जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप एक्शन ले पाओगे। ठीक है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गाय हमें दूध देती है। गाय एक्चुअल में हमें दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, तब वो चीज़ निकलती है। अब इसी तरीके से एक और मुहावरा भी है, जीत के आगे डर है, सॉरी डर के आगे जीत है। डर के आगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे एक्शन है, उसके बाद जीत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाकायदा कुछ यूनिक या नेचर को चेंज करने जैसी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको बस एक मुहावरा ही समझ के बैठ जाते हैं।
तो हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, हमारे नज़रिए, हमारा डिसीजन लेने का जो पूरा तरीका है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। या ऐसा समझ लो कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंडसेट के थ्रू ही होती हैं। तो जैसी सोच होती है वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, आप सबको अच्छे से पता है, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको अच्छे से पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने एक्शन लिया, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई नशेड़ी बंदा है, हम जब वो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नशेड़ी बंदा है जो नशा करने का एक्शन लेता है, उसका रिजल्ट क्या होगा उसको ऑलरेडी पता है। ऑफ कोर्स उसको बीमारियां ही जो है वो जकड़ लेंगी। एक ऐसा बंदा है जो कि मुआशरे में कुछ सोशल वर्क करना चाहता है या मुआशरे के लिए कुछ नया करना चाहता है, तो उसका एक्शन का रिएक्शन क्या होगा उसको ऑलरेडी पता है। तो जैसी सोच वैसा एक्शन, और जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, तो हमें सोच भी तो वैसे रखनी है। माजरत के साथ मुझे ये सख्त अल्फाज में कहना पड़ रहा है, हमारी टीम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच वर्किंग करने जैसी है ही नहीं। ऐसा फील होता है उनकी सोच से। भाई देखिए, आप जो है वो सोचते हो ना वही चीज़ें बाहर आती है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी सोच में वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। यानी कहने का मकसद आपको मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, वर्किंग की बाकायदा एक चाहत होती है, एक इंटरेस्ट होता है, वो बहुत कम लोगों के अंदर पाया जा रहा है राइट नाउ। आज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लग रहा है जोरी ज़बरदस्ती बिठा के काम करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वो किसी को जकड़ के पकड़ के रखा और बोला है कि भाई काम करो। ऐसा महसूस होता है, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और अगर आपके सामने वाले बंदे को आपसे अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो इसका मतलब आपकी सोच अंदर वैसी है। आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। समझ आ रही है बात मेरी? अगर समझ आ रही है तो टाइप करिएगा यस, चैट बॉक्स में टाइप कर दें फास्ट। हाँ जी, जल्दी जल्दी टाइप करें ताकि हम मूव करें हमारे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ। ओके, माइंडसेट क्या है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारी सोच, हमारे नज़रिए या हमारे डिसीजन लेने के जो तौर तरीके हैं वही हमारा माइंडसेट होता है। और जैसा माइंडसेट वैसे एक्शन, और जैसे एक्शन वैसा रिजल्ट। बात सीधी है। और मैं हमेशा फार्मूलाज के ऊपर काम करता हूँ। मैंने आप सबको भी जो है वो काफ़ी टाइम पहले एक सेशन हुआ था जिसमें लगभग मैंने 20 से 25 फार्मूलेज आपको दिए थे। अगर आपको नहीं याद तो आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे शायद वो सेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। 20 से 25 बिजनेस के अंदर काम आने वाले फार्मूलाज मैंने प्रोवाइड किए। कल की कॉल में मैंने एक फार्मूला दिया है, आज की कॉल में भी मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ। जैसी सोच वैसे एक्शन, और जैसे एक्शन वैसा रिजल्ट। अगर आप देख रहे हो आपका रिजल्ट वीक आ रहा है, इसका मतलब आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच बदलो, जो आपकी जड़ है उस जड़ को बदलो। ऊपर से जो है वो क्या कहते हैं कि टहनियाँ स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी, पत्ते हरे होना शुरू हो जाएंगे, और फल जो है वो बड़े खूबसूरत आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? ओके, अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा हमारा जो वो पॉइंट है वो है रिचेस्ट लोगों की सोच बेसिकली कैसे होती है। जो अमीर लोग हैं वो कैसे सोच अपनी को डेवलप करते हैं, या उनकी सोच कैसे होती है। देखिए, मेरी नज़र में पैसों से कोई अमीर नहीं होता, सोच से बंदा अमीर होता है। अगर किसी बंदे की सोच पॉजिटिव है, वो विजनरी बंदा है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बंदा है, तो उसके पास पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अहमद साहब भी कहते हैं कि भाई आप आज कितना कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या बन रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेम एज लाइक दैट, आप सब ने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी, मोस्टली पर्सन ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लाजमी देखें। 3 इडियट्स मूवी में भी ये कहा गया है कि भाई आप पढ़ो या आप कोई भी काम करो तो काबिल बनने के लिए करो। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो पैसा, सक्सेस, लोग, सोसाइटी सब झक मार के आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आपके पास काबिलियत नहीं है, आपके पास वो चीज़, वो सोच नहीं है, तो कोई नहीं पूछेगा। बाहर के तो छोड़े भाई, घर वाले भी नहीं पूछेंगे। घर वाले भी ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप क्या सोचते हो। घर का अगर कोई डिसीजन हो रहा है सॉरी घर का अगर कोई डिसीजन हो रहा है तो उसमें भी आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है। अमीर लोगों की सोच कैसे होती है? पहला पॉइंट
हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी बताया है, हर बंदा बचपन से अमीर होता है, सोच से अमीर ही होता है, लेकिन धीरे धीरे हालात उसको अपनी सोच से गरीब बना देते हैं। और जब सोच गरीबों वाली हो जाती है तो कंडीशंस जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी वही बन जाती हैं। तो पहली चीज़, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये रिचेस्ट पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी है। पैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चुप करके बैठ जाना या फिर जो है वो चिल्लाते रहना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये अमीर लोगों की निशानी नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा कैसे आ सकता है? कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूं या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करूं जिससे पैसा आ सकता है? ये अमीर लोगों की सोच है, रिचेस्ट पर्सन की सोच है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अमीर बंदा पैसों से नहीं, सोच से होता है। अगर आपकी सोच स्ट्रांग है तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। बेफिक्र रहें आप, आपको लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट, जो रिचेस्ट पर्सन है वो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं और बाकायदा ढूंढते भी है। लेकिन जो गरीब लोग हैं या जिनकी सोच गरीबों वाली होती है, वो उस प्रॉब्लम में जकड़ के बैठते हैं, प्रॉब्लम को सर पे लेके बैठ जाते हैं। और ये मैं जस्ट ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये पॉइंट बाकायदा जेन्युइन और एक रेयर पॉइंट है। आप अपनी सोसाइटी में चेक करें, आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप में से भी कोई बंदा हो सकता है, माजरत के साथ आप लोग मुझे बताएं कि आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं, सर खा जाते हैं उस प्रॉब्लम में, जकड़ जाते हैं वो। बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, हैं ऐसे लोग? और रियलिटी बताइएगा, सच सच बताना है सबने। हाँ जी, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में, जल्दी बताएं। सिर्फ 2-3 लोगों ने बताया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली यही चीज़ है और ये हमारे माशरे में चीज़ है। तो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो जिनकी सोच अमीरों वाली होती है वो कभी भी बहाने नहीं बनाते, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। कभी भी बहाने नहीं बनाते हुए आपको नज़र आएंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम है सर, इस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो मैं ये काम नहीं कर पाया या ये काम नहीं हो पाया। बचपन में मैंने एक चीज़ सीखी थी, खैर मुझे जब तब उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज मुझे वो चीज़ बाकायदा समझ आ रही है। एक टीचर, 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स एक दिन जो है वो एब्सेंट थे, और मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे एक दिन जो है वो स्कूल में। तो टीचर ने जो होमवर्क दिया या टीचर ने जो भी चीज़ें बताई, सिखाई, समझाई, वो दूसरे दिन टीचर की हैबिट थी 15 मिनट का रिव्यू लेता था। तो वो जो 2 स्टूडेंट्स जो उस दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन दोनों स्टूडेंट्स आ गए। तो उन दोनों स्टूडेंट्स में से 15 मिनट का रिव्यू एक स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया और सारी वो पॉइंट्स बताई जिनमें वो एब्सेंट था। वो पहले दिन आया ही नहीं था, तो उसको वो सारी चीज़ें कैसे पता चली। और दूसरा स्टूडेंट जिसने ये कहा कि सर मैं कल आया ही नहीं था, मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है या कोई मालूमात नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद ये कि सोच का फ़र्क है यहाँ पे। वो स्टूडेंट जो दोनों एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन में एक स्टूडेंट को सब कुछ पता। क्यों? क्योंकि वो अपने किसी और क्लासमेट के पास गया, उसने पूछा कि भाई टीचर ने क्या दिया, क्या पूछेंगे कल, कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई। ये मैं वाकई में एक रियलिटी बता रहा हूँ। ये एक छोटा पॉइंट है लेकिन सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें इसमें। सोच का फ़र्क है। हालांकि उन दोनों के पास सेम प्रॉब्लम थी, ना आने की, स्कूल ना आने की सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन एक ने ये बहाना बना के छोड़ दिया कि खैर मैं तो गया ही नहीं था, नहीं बताया तो टीचर छोड़ देंगे। तो जो जिनकी सोच रिच वाली सोच होती है, तो वो कभी बहाने नहीं बनाते, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं हर चीज़ का। ओके, तीसरा पॉइंट, जिनकी सोच अमीरों वाली होती है वो कभी भी सीखना नहीं छोड़ते। हमारे माशाल्लाह ऑनरेबल सीओ साहब एंड ऑनरेबल अहमद हसन खान अब्बासी साहब आज तक सीखते हैं, समझते हैं, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं,
अपनी एज से बड़े लोगों के साथ बैठते हैं ताकि उनसे कुछ सीखने को मिले। और मुझे सीईओ साहब से एक बहुत बड़ी पॉइंट जो है वो सीखने को मिली है कि इंसान का या चाहे किसी भी कंपनी का ज़वाल तब आता है जब वो राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लेते या राइट टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं, तब उस चीज़ का ज़वाल आना शुरू हो जाता है। और हमारी कंपनी में पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ है, ऐसा करीबन 3 बार हुआ है और 3 अलग अलग लोगों के साथ हुआ है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेने की वजह से आज उनका ज़वाल आया है। आज वो मतलब किसी को भी जहाँ पे पहले वो जो है वो मंथली 10 लाख 12 लाख रुपए कमा रहे थे, आज उनको बड़ी मुश्किल से मंथ में 1 लाख रुपए बचता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मुझे हमारे हॉनरेबल सीईओ साहब से सीखने को मिला है। तो जो रिचेस्ट जिनकी सोच होती है, बेशक उनके पास पैसा ना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सीखना कभी नहीं छोड़ते। बुज़ुर्गों से सीखते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं, अपनी एज के बड़े लोगों से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, मुआशरे से सीखते हैं। मुआशरे में मौजूद हर एक चीज़ उनको सिखाती है। एक जो छोटा सा पेड़ होता है, छोटा सा पौधा जब पेड़ बनता है तो वो जो चीज़ सिखाता है वो उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। यानी ऐसे लोगों की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं जिनकी सोच। अब ये मैं पॉइंट आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि खुदारा आप अपनी सोच को बदल सकें। क्योंकि आज जिस हम खूबसूरत इंडस्ट्री का पार्ट है, इस इंडस्ट्री ने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत बड़ा नाम कमाया, और बड़े खुश नसीब हैं हम जो आज हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सोच इस इंडस्ट्री को लेके क्लियर नहीं है, हमारी सोच में फॉल्ट है कि ये इंडस्ट्री गलत है, हमारी सोच में फॉल्ट है कि हमसे काम नहीं हो रहा, तो भाई उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी है। और मैं नहीं चाहता हूँ आप में से किसी की ऐसी सोच बने। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले बनना है। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो आपको थोड़ी देर पेन देते हैं, लेकिन बाद में आपको जो है वो खुशी देते हैं। और कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी देते हैं, लेकिन बाद में आपको पेन देते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। 2 लोग, एक बंदा नशेड़ी, ठीक है, नशा करता है, फॉर एग्जांपल सिगरेट पीता है या कोई भी गुटखा वगैरह यूज़ करता है, और दूसरा बंदा जो डिसिप्लिन में है, जो बाकायदा जो है वो मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज करता है। एक छोटे से 5 मिनट के सिगरेट की खुशी के लिए वो बंदा अपना फ्यूचर, अपना कैरियर, अपनी हेल्थ बर्बाद कर देता है। अपना फ्यूचर, अपना कैरियर, अपनी हेल्थ बिल्कुल बर्बाद कर देता है 5 मिनट के सिर्फ खुशी के लिए या 5 मिनट के नशे के लिए। और वो नशा कितनी देर होता है? 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, लेकिन लाइफ बिल्कुल बर्बाद। और दूसरी साइड जो बंदा एक्सरसाइज करता है, ऑफ कोर्स उसको पेन होता है शुरुआत में। जो बंदा अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने फिजिकल बॉडी के लिए जो बंदा काम करता है, उस बंदे को स्टार्टिंग में पेन होता है, लेकिन वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहा होता है। इसका पता है आपको क्या इसका मेन असर क्या होता है? एज में असर होता है। वो बंदा जो नशा ज़्यादा करता है, डे बाय डे उसकी एज कम होती जाती है। वो बंदा जो अपने माइंड को फिट रखता है, बॉडी को फिट रखता है, अपने जो वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है, उस बंदे की एज वहीं तक मेंटेन रहती है। समझ आ रही है? तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन 5 मिनट की खुशी के लिए बंदा अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। सोच बड़ी रखनी है। अब हम उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको आज मैं जो वो हाईलाइट करने वाला हूं, जिसको मैं इम्पोर्टेंटली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा खुद का प्रोजेक्ट, ग्रोवे ग्लोबल प्रोजेक्ट। मैं पहले भी बता चुका हूं, बड़े खुशनसीब हैं हम कि हमने इस प्रोजेक्ट के साथ बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट किया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने स्टार्ट किया था एक छोटी सी हेड ऑफिस से और 3 प्रोडक्ट से, आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली ग्रो कर चुका है। और दुनिया का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसने इतना जल्दी ग्रो किया हो। आप किसी भी प्रोजेक्ट को ले लो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसने इतनी जल्दी जो है वो दुनिया लेवल पे अपना नाम बनाया हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, इंटरनेशनली हम रन कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं।
ईच एंड एवरीथिंग जब हमारे पास है, हमारे सिस्टम में है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर क्यों क्यों हमसे काम नहीं हो पा रहा? क्या ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें क्लियर करना है? बाहर से सब क्लियर है भाई, अपने आप को अंदर से क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को क्लियर नहीं कर पाओगे, या जैसा आप चाहते हो वैसा आप बना नहीं पाओगे। पूरी शादी का माहौल है, दो ओके सॉरी, हर तरफ खुशी का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उस पूरी शादी में एक बंदा ऐसा है जो उदास बैठा हुआ है। बाहर के एनवायरनमेंट से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है उसके अंदर के एनवायरनमेंट से। वो अंदर में क्या सोच रहा है, ऐसी कौन सी सोच है जिसकी वजह से वो उदास बैठा है। एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद भी यही था कि बाहर से सब क्लियर है, हमारा प्रोजेक्ट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हर एक क्लियरेंस है, हमारे पास काम करने का तौर तरीका है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ अंदर से अपने आप को बदलना है, और बदल के आप देखिएगा आप वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जैसा आप एनवायरनमेंट चाहते हो। ये हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। माइंडसेट के टाइप्स, दो टाइप्स हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, एक ही पॉइंट में मैं जो है वो इस दोनों माइंडसेट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिक्स माइंडसेट जिसकी वर्डिंग से, जिसकी प्रोनाउंसिएशन से ये पता चलता है, एक ऐसा माइंडसेट जो किसी चीज़ के ऊपर फिक्स हो गया हो, बस आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रखता। या एक ऐसा माइंडसेट जो ये कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, बस बात खत्म। और ग्रोथ माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो एवरीडे कुछ नया सीखता है, नया समझता है। ये ग्रोथ वर्ड, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपको बताता है कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या है। समझ आ रही है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? अगर समझ आ रही है तो टाइप करें यस, सब लोग टाइप करें फास्ट। ओके ओके दैट्स ग्रेट। वेल चलें, उम्मीद है कि सबको सारी चीज़ें समझ आ रही है। लास्ट हमारे पास दो पॉइंट्स रहते हैं, एक सेल्फ बिलीव और दूसरा हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट। दोनों चीज़ें किस तरीके से हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं या किस तरीके से हमारी सोच के ऊपर असरअंदाज होती है। सेल्फ बिलीव दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा कीमती एक फैक्टर या एक आप कह सकते हैं हथियार आपके लिए। अगर आपको खुद के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन नहीं है तो दुनिया आपके ऊपर क्यों यकीन करे, लोग आपके ऊपर क्यों यकीन करें। और हमारी माजरत के साथ दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा नहीं है। उनको ये लगता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, उनको ये लगता है रातों रात मेरी सेल क्लोज हो जाएंगी, मुझे अच्छा खासा कमीशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। बिजनेस हो या दुनिया की कोई भी फील्ड हो, टाइम और मेहनत चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है। तो सेल्फ बिलीव हमारी सोच से इस तरीके से रिलेटेड है कि जब तक आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने की कोशिश करूँगा, मैं सीख के करूँगा, लेकिन मैं ही करूँगा, ये सबसे बड़ा एक हंटर पॉइंट है आप लोगों के लिए। आपकी हर फेलियर को नाकाम कर देगा, हर फेलियर को फेस करने का आपको मौका नहीं देगा, आपकी हर आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपको प्रॉब्लम फेस करने का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम क्रिएट करके देगा। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में डिफरेंट वायरसेस से लड़ने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो, एक ऐसी बॉडी हमारी क्रिएट करके देगा। और वो है सेल्फ बिलीव। जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, आप नहीं कर सकते, सोच बदल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारी टीम के साथ या साइड लाइन के साथ, बहुत सारे लोग आते हैं, सर काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। आप अपनी मेहनत के ऊपर कम से कम बिलीव तो रखें। आप ये ऑब्जर्व तो करें कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारें, दोबारा करें।
और बहुत सारे लोग इस तरीके से भी आते हैं, आज मैंने काम किया रिजल्ट नहीं मिला। भाई कितना काम किया? 3 लोगों को इनवाइट किया, बस बात खत्म। ये आपने काम किया, आपने अपने काम का जो है वो 0.0001% दिया है और आप कह रहे हो कि मुझे 100% रिजल्ट मिले। दैट्स नॉट पॉसिबल। अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जब तक आप अपने माइंडसेट को एनवायरनमेंट को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे जो आपके जहाँ पे आप जाना चाहते हो या जिस तरीके की आप सोच रखना चाहते हो वैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक आप अपनी सोच को अंदर से बदल नहीं पाओगे। आपके जो पुराने दोस्त हैं, संगती साथी हैं आपके, आप उन्हीं के बीच में पले बड़े हैं। अचानक आपके ड्रीम्स जाग गए, आप उनसे अलग हो गए, तो आपको अपना एनवायरनमेंट भी अलग बनाना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी जो आपको आपकी सोच में कामयाब बना सकें। आप बिजनेस में हो, बिजनेस के लोगों के साथ मुलाकात करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ की बात करते हो, ना कि ऐसे लोगों के साथ 25 सैलरी आती है मेरी मंथली, यहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है, ऐसा चला जाता है, बस बात खत्म। फिर वेट करते हैं वो वाला सीन, वो भाई मेरे पास जो है वो सैलरी आई थी पहली डेट को, हाँ जी, तो क्या कहा सैलरी ने कहा कि भाई जो है वो मैं अगले महीने फिर आऊँगी, तो वही वाला सीन क्रिएट हो जाता है। फिक्स माइंडसेट वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो। जहाँ बातें पैसों की होती हैं, कामयाबी की होती है, सोच की होती है, जहाँ बातें जो है वो ग्रोथ की होती हैं, वो आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट है। और वो है आपका यूट्यूब, चैट जीपीटी, आपकी खुद की टीम, आपके सीनियर्स, आपके डाउनलाइंस, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको अपनी सोच में जो है वो बदलाव नज़र आएगा। और ये बाकायदा जो है वो यूजेबल पॉइंट्स हैं, यूज़ की हुई पॉइंट्स है, सिर्फ आपको यूज़ करना है अब इन पॉइंट्स को। और जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा उतनी आप जो है वो अपनी रिजेक्शंस को आराम से फेस कर पाओगे। रिजेक्शंस का कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको पता है मैंने काम करना है, मैंने काम करना है, बस मैंने काम करना है। सही हो गया। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, माइंडसेट फॉर सक्सेस। सोच को बदलो तो मुस्तकबिल ज़रूर बदलेगा। उम्मीद है कि आप सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं आज के टॉपिक के सवालों की तरफ।